नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अक्सर अध्यात्म के केंद्र बिंदु पर यह विचार चलता रहता है, जीवन क्या है। और इस तत्व की खोज में न जाने कितना साहित्य लिख गया, न जाने कितने विचारक दार्शनिक हमारे सामने आ गए, लेकिन अभी भी जीवन है क्या, यह एक अधूरा सा ही विषय लगता है। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना के सिद्धांत पर हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण है। और अगर आज पृथ्वी पर 8 अरब लोग रह रहे हैं तो सच मानिए 8 अरब परिभाषाएं हैं जीवन की। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ, वैसे तो हिंदी भाषा को प्राथमिकता देता हूँ और हिंदी भाषा में ही, लेकिन जीवन में आंग्ल भाषा में जिस तरह से उसे लाइफ कहा गया है, उस आधार पर एक संक्षिप्त और सामान्य तरीके से आपके सामने यह समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन क्या होता है। LIFE आप लाइफ कहते हैं, हिंदी में इसे जीवन कहते हैं, उर्दू में इसे ज़िंदगी कहते हैं, लेकिन L स्टैंड्स फॉर लॉफ। हमारे जीवन के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने 1-2 वीडियो में अपने कहा भी है कि आप अपने चारों ओर स्वयं अपने को भी ये देखिए कि अंतिम बार आप मुस्कुराए कब थे। क्योंकि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कब चैन के सिद्धांत में अब व्यक्ति दिमागी रूप से इतना ज़्यादा उलझ सा गया है, चाहे वो अपनी उन्नति को लेके हो, चाहे अपनी भूमिका को लेके हो, चाहे अपनी परिस्थिति को लेके हो, चाहे अपने वैभव को लेकर हो, चाहे अपने धन को लेकर हो, कि उसने हंसना छोड़ दिया है। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हंसना, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हंसना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो सबसे ज़्यादा फेफड़े का व्यायाम होता है, और इस फेफड़े के व्यायाम से आपके जीवन को वह सब कुछ मिलता है जो खून के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है, और आप बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। यह वही ऑक्सीजन है जिसकी अगर कमी आपके शरीर में हो जाती है और यह शरीर में वास्तविकता में मानक के अनुरूप नहीं रह जाती है, तो यह लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देती है और आपके शरीर में दर्द रहने लगता है। इसकी कमी से लैक्टिक एसिड का जब निर्माण होता है तो आगे चलकर यूरिक एसिड बनने लगता है। तो सिर्फ एक हंसने से हमारे शरीर में, चाहे वह चंद्र नाड़ी के माध्यम से हो, चाहे वह सूर्य नाड़ी के माध्यम से हो, इतनी वायु पहुंचनी चाहिए जो हमारे फेफड़े को जल्दी फुलाए पिचकाए और हमें स्वस्थ बनाए। लेकिन हंसने के साथ साथ जो आप देखते हैं दूसरा अक्षर है लाइफ में, वह है आई। आप जीवन में कुछ भी करें, आई फॉर इंटरेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स मीनिंगलेस कि व्हाट्स इज़ गुड और राइट और रॉन्ग। द थिंग इज़ कि व्हाट इज़ योर चॉइस। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इंटरेस्ट लें, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेंगे तभी आप उसके अच्छे और बुरे गुण स्वयं जान जाएंगे। यही कारण है कि रत्नाकर जैसे डाकू को भी केवल मारपीट करते 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 एक स्थिति ऐसी प्राप्त हुई जहाँ पर उसके जीवन में परिवर्तन आया और रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। और कहा भी जाता है कि प्रेम अगर आप करते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा जो होती है वह नफरत है। सीढ़ी जब एक स्तर तक आप चढ़ जाते हैं उसके बाद वह नीचे की तरफ उतरती है। इसलिए जब भी आप किसी भी जीवन के तथ्य में रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो आप स्वतः ही एक दिन उसके अच्छे और बुरे गुण को जानने लगेंगे। जेम्स वाट के द्वारा भाप की केतली को उठता गिरता देखने के कारण, उसमें रुचि लेने के कारण उसके दिमाग में यह भाव पैदा हुआ कि इसके मतलब भाप कोई भी चीज़ को चला सकती है। अगर वह रुचि उस चीज़ में न लेता, बेपरवाह होकर देखता, तो शायद आप रेल का इंजन न देख पाते। यही नहीं, न्यूटन अगर पेड़ के नीचे लेटे हुए गिरते हुए सेब को देखकर यह न सोचते कि यह सेब नीचे क्यों आया, उस सेब में इतनी रुचि न लेते, तो शायद हम आप गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उतने आसानी से न समझ पाते। कहने का तात्पर्य यह है
कि जब हम किसी भी बात में रुचि लेते हैं, फॉक्स ने फिनाइल एथाइल एमाइड का एक टेस्ट है जिसे पीटीसी कहते हैं, फिनाइल थायोकार्बोमाइड का, जिसमें जीभ पर रखने पर अचानक ज़मीन पे वो पदार्थ गिर गया और उन्होंने जब ज़मीन पे रखा तो उन्हें उसका स्वाद अजीब सा लगा। कुछ लोगों को और दिया, उन्होंने कहा इसमें स्वाद ही नहीं है, और वहीं से पता चला कि जीभ में कलिकाएँ भी होती हैं, बर्ड्स होती हैं। तो जब आप किसी कार्य में रुचि लेते हैं तो आप उसके अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव सभी तत्वों को जानते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कुछ करिए तो उसमें इंटरेस्ट जरूर लीजिए। एंड द थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फुलनेस। तो जो भी आप, जिसमें भी आप इंटरेस्ट लीजिए उसमें पूर्णता आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जेम्स वाट ने उसको देखा, उसमें रुचि ली, तो उसमें उस पूर्णता को प्राप्त किया उसने, और रेल का इंजन बना। न्यूटन ने जब उसमें पूर्णता प्राप्त करी तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया। तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं अगर उसमें पूर्णता नहीं आ रही है तो आप जान लीजिए कि अभी आपका जीवन अधूरा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ई स्टैंड्स फॉर ईजीनेस। अगर आप हंस रहे हैं, आप किसी कार्य में इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं और उसमें पूर्णता है, तो सच मानिए जैसे कड़ाह में घी में पूड़ी आप डालते हो, थोड़ी देर बाद वह जब परिपक्वता की स्थिति में आ जाती, पक जाती है, तो घी पे तैरने लगती है। ठीक उसी तरह से जब आप में ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, आप में पूर्णता आ जाएगी, तो आप अच्छाई बुराई से ऊपर उठ जाएंगे, आप में एक सहजता आ जाएगी। यही कारण है, चाहे वह वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, कोई ज्ञानी हो, कोई विचारक हो, जब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वह इस तथ्य से दूर हो जाता है लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वह उस ईजीनेस, सहजता के भाव में चला जाता है, और इसी सहजता से वह समाज में स्थापित होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रक्षेपण विधि में आंग्ल भाषा के शब्द लाइफ से आपको सरल भाषा में इस बोधगम्य तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में जीवन है क्या। क्या आप इन चारों गुणों से होकर निकल रहे हैं? अगर इन चारों वर्चूज़ के साथ आप हैं, मीनिंग देयर बाई यू नो द मीनिंग ऑफ लाइफ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इन चारों को अपने अंदर समाहित करिए। जैसे जैसे समाहित करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आते चले गए और आप जीवन क्या है जैसे गूढ़ विषय पर बहुत सरल तरीके से जीवन जीना सीख गए। अगर आपको मेरी आवाज़ समझ में आए तो इसे दूर तक ले जाएं, ताकि हर कोई हंसे, हर कोई पूर्णता में रहे, हर कोई सहज रहे, और हम सब यह समझ सकें कि जो जीवन हमें प्रकृति ने प्रदान किया है उस जीवन का अर्थ क्या है। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन का उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए मैं आलोक चांटिया बार बार आपके साथ रहता हूँ। अगर आपको यह बात समझ में आए तो इसे दूर तक ले जाएं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मेरे सारे वीडियो होते हैं और सभी का कल्याण हो यह भावना होती है। नमस्कार।